जय परशुराम। आज मानव में ऐसी स्थिति आ गई जिसके अलग अलग रूपों के द्वारा भी हर जगह कलह, रार, झगड़ा व्याप्त है। आज भाई भाई में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है, नेता नेता में भी झगड़ा है, नेता और प्रजा में भी झगड़ा है, दो संतों के बीच में भी झगड़ा है, दो विद्वानों के बीच में भी झगड़ा है। हर जगह देखो अपने वर्चस्व के लिए झगड़ा है। इतनी रार रचा रखी है, इस रार की कहीं सीमा नहीं है। क्या हम ये रार रचा करके विचार करके देखो सुरक्षित रह सकते हैं क्या? नहीं। और इसी रार का परिणाम है एक प्रांत से दूसरे प्रांत में झगड़ा हो रहा है, एक भाषा से दूसरी भाषा का झगड़ा हो रहा है, और एक देश से दूसरे देश का झगड़ा हो रहा है। भारत और पाकिस्तान और अमेरिका का जैसे भी झगड़ा हो रहा है। क्या बात है, हर जगह झगड़ा ही झगड़ा व्याप्त है। इसका एक ही कारण है, और वो कारण है हम संगठित नहीं हैं। अगर आप संगठित हो जाओगे, दो भाई संगठित हैं, तो घर के अंदर में जो है परमात्मा स्वयं रमण करेगा। दो पड़ोसी संगठित हो जाएंगे, उस जो है मोहल्ले के अंदर में भगवान रमण करेंगे। अगर दो नेता वो अगर मित्रता में आ जाएं, तो संसार में यानी कभी भी देश के लिए वो अहित नहीं कर सकते, प्रजा सुखी हो जाएगी। दो संत अगर रार न करके तत्व ज्ञान को जितना है उतना बांटते जाएं, तो सनातन धर्म की कभी भी अवहेलना और उसकी निंदा नहीं होगी। अगर हमारे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, हम भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, मन वाणी कर्म से, तन मन धन से संगठित हो जाएं, तो विश्व में किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि वो हमारी तरफ आंख उठा करके भी देख सकते। भारत पहले भी विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु हो सकता है। उसमें कमी है तो आप और हमारी संगठन की। आज सनातन के लिए जितनी गालियां, जितना अपवाद, जितनी निंदा ये भारतीय विपक्ष की पार्टियां कर रही है या विदेशी तत्व कर रहे हैं, उतना किसी की भी नहीं हो रही है। हम विचार करके देखें, अरे संगठित हो जाओ, वरना क्या होगा आप खुद नहीं पहचान पा रहे हो। सावन के अंधे को अंधा ही अंधा दिखता है। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के वश होकर के अपना हित ही भूल जाता है। जैसे मांस भक्षी को लाल पत्थर भी मांस दिखता है, और वो उसके ऊपर में चौंच मारता मारता अपने ही रक्त को पी करके अपने को खत्म कर लेता है। इसी प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप अपने आप को नष्ट करने के कागार पे चले जा रहे हो। हमें चाहिए हम आरएसएस की तरह अपने आप को भारतवर्ष का एक सैनिक बना करके शुद्ध सात्विक रूप से राष्ट्र की सेवा करते हुए, सनातन धर्म की सेवा करते हुए, गाय की सेवा करते हुए, नारी की सेवा करते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं। अरे भैया, आपका उत्पन्न हुई है, आपका जन्म हुआ है, जन्म का एक तो लक्ष्य नहीं है ना, मरना तो लक्ष्य नहीं है ना। जिसका जन्म हुआ है मरना निश्चित है, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। पर मरने से पहले ऐसा करके मरो, ऐसा करके मरो कि जीवन में मरना भी आपकी एक स्मृति याद बन जाए। आज माताएं संतान को जन्म देती है, कैसे संतानें आ रहे हैं जिनके अंदर में, जिनके भावों में किसी प्रकार से भाई के प्रति प्रेम नहीं है, माता पिता के प्रेम नहीं है, धर्म के प्रति प्रेम नहीं है, राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, कैसी संतानें आ रही। क्या कहा है कवि ने? जनी जने तो ऐसा जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। अरे तू अपने स्वरूप को नष्ट क्यों कर रही है? संतान पैदा करनी है तो ऐसी कर जो है हर प्रकार से धर्म की रक्षा करने वाला, परिवार समाज की रक्षा करने वाला, राष्ट्र की रक्षा करने वाला हो, तभी जीवन के अंदर में कल्याण होगा।
आज मनुष्य को चाहिए हर प्रकार से अपनी रार को नष्ट करके और जो है सौहार्द में आ जाए, तो संसार में वो हमेशा पूजनीय हो जाएगा और राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। आओ हम संगठित होकर चलें, आओ हम संगठित होकर चलें।